गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल से हमने अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किया था और आज की जो क्लास है 51 से स्टार्ट होगा। और आपको मैं बता दूं 700 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है और ये आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस अगर आपने 700 क्वेश्चन का कर लिया तो आपके जो करंट अफेयर है आप करंट अफेयर में अपने प्रश्न बिल्कुल भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सके, ठीक है ना। तो आपका पेपर यहीं से करंट अफेयर यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका 51 से है। पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर पिछली क्लास को देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की और क्वेश्चन है आपका नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए। नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया। जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। तो इसमें से किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए? युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का, ये हो जाएगा जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस महानिदेशकों को और महानिरीक्षकों को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। भोपाल, जयपुर, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो ये जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर क्या है आदि केकिर अदरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य का है? केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिस के राज्य को का जो अदरक है आदि केकिर अदरक नाम है, इसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान कितने समझौते हुए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने समझौते हुए हैं? ये 2 समझौते हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8,800 करोड़ रुपए दिए हैं। 797 करोड़, 4,900 करोड़ रुपए या फिर 4,500 करोड़ रुपए। कितनी राशि दी है पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए? तो ये जो है इन्होंने दिया है कितना? 4,797 करोड़ राशि दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है। तो ये 10वीं सदी का है, कन्नड़ संस्कृत में लिखा गया कदम्ब शिलालेख है। गोवा में मिला है, महाराष्ट्र राज्य का है, तमिलनाडु का है या केरल का है। तो ये गोवा राज्य में मिला है, ठीक है। कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम्ब शिलालेख। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स क्या है? मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप या फिर ओडिशा में किया गया है। तो ये आपका दादरा और नागर हवेली एवं आप दमन और दीव में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई हैं? क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला कहाँ की पहली पुलिस महानिदेशक हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर बिहार की। तो ये कहाँ की हैं?
पहली महिला पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र की हैं रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुवेम्पु क्या है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? राजेंद्र किशोर पांडा को, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को, रमेश चंद्र भंज को या सरला दास को? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है कुवेम्पु, ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है आपका पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के उपग्रह जीसैट जो है 20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV, GSLV या फाल्कॉन 9 या MLV? तो ये जो है जीसैट 20 को लॉन्च किया गया है, ये फाल्कॉन 9 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई, लखनऊ, श्रीनगर या नई दिल्ली, कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश? ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन लिंक्ड, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव IPI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी कौन सी है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा या फिर आपका अल्ट्रा वायलेट है। 64 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाड देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो चाड देश का नया प्रधानमंत्री केवजाबो सुक्सेस मसरा, इदरीस डेबी या एनिक पेश? चाड देश का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? ये बना है सुक्सेस मसरा। अगला क्वेश्चन है, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने क्या शुरू किया है? के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो के स्मार्ट मिशन की शुरुआत की है ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। इस के स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केरला स्टूडेंट फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो आंसर हो जाएगा 66 का, ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये केरला सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे हूती गुट या हूती विद्रोह किस सागर से संबंधित है? हूती विद्रोह या हूती गुट मरमरा सागर से, लाल सागर से, काला सागर से या फिर कैस्पियन सागर से? यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है हूती विद्रोह लाल सागर से। चर्चित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में, केरल में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा राज्य में? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ये है आपके केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? विवेक सिन्हा, दिनेश के त्रिपाठी, जयंत सबलकर, केशव विनोद। नौसेना का उप प्रमुख
किसे बनाया गया है? तो ये हैं दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना के उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? तो ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल बताया गया है। ये जो है इसका जो जीडीपी वृद्धि अनुमान बताया है भारत के लिए 6.2%, 6.4%, 6.7% या 6.6%। ये कितना बताया गया है? 70 का आपका जो आंसर हो जाएगा 6.7% बताया है। किसके द्वारा? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ हो रहा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना? ये हो रहा है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक कृष्णकांत सिंह, विवेक अग्निहोत्री, माधव गोडबोले या फिर मेहुल सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है माधव गोडबोले के द्वारा। अब देखिए राम मंदिर क्या है? गॉड की है, तो ये गॉड यहाँ पे इसमें मिलता जुलता आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या अंडमान और निकोबार? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉल्ट सागर में क्या यानी सॉल्ट यानी मृत सागर, ठीक है ना, सॉल्ट सागर में लिथियम भंडार मिला है। ठीक है। सॉल्ट सागर कहाँ स्थित है? तो ये जो है मृत सागर आपका पूछा है कहाँ पर है स्थित है, जिसमें लिथियम भंडार मिला है। तो ये आपका करंट एक बन गया कि ये आपका लिथियम भंडार मिला है इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? मृत सागर में। फिर आपका ये जीएस का भी क्वेश्चन हो गया कि मृत सागर आखिर है कहाँ पे? तो ये उत्तर अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है या फिर एशिया में है। मृत सागर या फिर सॉल्ट सागर ये कहाँ पर है या फिर लवण सागर ये कहाँ पर है? 75 का जो आंसर है ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका। सॉल्ट सागर पूछा है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, तब से मैं इसको सॉल्ट सागर, ये सॉल्टन सागर है, ठीक है, सॉरी इसमें यह सॉल्टन सागर है और सॉल्टन सागर में लिथियम का भंडार मिला है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका बन जाएगा लिथियम का भंडार, करंट अफेयर हो गया आपका, करंट हो गया, और ये सॉल्टन सागर ये आपका ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ पर है? सॉल्टन सागर ये आपका उत्तर अमेरिका में है। मृत सागर की बात करें तो ये हमारा एशिया में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर किस देश से संबंधित है? और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से या फिर न्यूजीलैंड से? तो डेविड वार्नर एक क्रिकेटर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को, थावरचंद गहलोत को, चौधरी चरण सिंह या राजमाता विजया राजे सिंधिया को? MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर BR कम्बोज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो मार्गरेट
सेकंड, ये किस देश की महारानी है जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क, आयरलैंड, फ्रांस या इटली की? तो ये जो है ये कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन। कैमेलियन ट्रोजन क्या है? मेलवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर है? ये क्या है? एक मेलवेयर है। कैमेलियन ट्रोजन क्या है? मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी क्या है? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया है? ये किस राज्य के सरकार के द्वारा हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन बताना है किसके बारे में? सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में। इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी, गोवा से की गई थी। या 1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम का 10वां चरण चेन्नई से शुरू हुआ है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फेलिक्स त्सेशिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे? चुने गए हैं। तो फेलिक्स त्सेशिकेदी ये अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस अफ्रीकी के किस देश के? केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के या जिबूती के या बारूंडी के? अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये फेलिक्स त्सेशिकेदी। तो ये किस अफ्रीकी देश के? बात करें यहाँ पे इनकी, तो ये चुने गए हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश 2023 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश ये 2023 का खिताब जीता है अनहत सिंह ने, अंकिता सरनावत ने, ज्योति नेहू या फिर कनिया बेजू ने? ये जीता है किसने? अनहत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, गुजरात या हिमाचल प्रदेश में? ये आपका हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर के त्यागी को किस महारत कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? किस महारत कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है आर के त्यागी को? आर के त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं आर के त्यागी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। और किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान इन्हें प्रदान किया गया था? 2008 में, 2011 में, 2016 में, 2018 में। वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है और इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया था
डेट पूछा है, पद्म भूषण सम्मान इन्हें किस ईयर में दिया गया है। 87 का जो आंसर है 2018 में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ज्योति को, पिंकी, निमिषा या जयंती को। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, पिंकी को। 1 जनवरी 2024 को DRDO, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 2024 को ये 64, 65, 66, 67। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई है। ये 64, 65 या फिर आपका 66। तो ये आंसर जो हो जाए ये 66 हो जाएगा। 66वीं स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रजा पालन अभियान शुरू किया गया है। प्रजा पालन अभियान शुरू किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार या फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। किसने पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है। पबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। विराट कोहली एथलीट, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविच। तो इसमें जो है ये कौन हो जाएगा आपका, क्या है, किसने पबेटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जीता है। मैक्स वर्स्टपेन, विराट कोहली, लियोनेल मेसी या फिर नोवाक जोकोविच। तो ये जीता है विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित हुआ है। ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ओमान, अल्जीरिया या फिर सूडान के साथ। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है, भारत और किस देश के बीच ये जो है अभ्यास होता है डेजर्ट साइक्लोन, ये होता है आपका अल्जीरिया के साथ, ठीक है ना, अल्जीरिया देश के साथ होता है। अच्छा एक मिनट, 92 का जो हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है। शीतल देवी ने, रीना कुमारी, मुस्कान किरार, दीपिका कुमारी। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसके नाम हुआ है, ये हुआ है शीतल देवी के नाम। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। अरविंद पनघड़िया को, उर्जित पटेल को, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमल जालान। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, किसे नामित किया गया है, अरविंद पनघड़िया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो है बन गया है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। तो ये आपका भारत देश बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हुआ है। तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, अर्जेंटीना। कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हुआ है। अर्जेंटीना देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में घरेलू प्रणाली लागत, क्या है, घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की। इनमें से कौन सा बैंक सूची में नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। तो घरेलू प्रणालीगत रूप से
महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की है, इनमें से कौन सी सूची में नहीं है? ये आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सूची में नहीं है। बाकी ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, RBI बैंक है। होन्शु द्वीप कहाँ पर स्थित है? होन्शु द्वीप कहाँ पर स्थित है? जापान, अमेरिका, चीन, रूस। होन्शु द्वीप ये स्थित है आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जापान में स्थित है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम या NTPS को हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? क्या है? ट्रांजिट पास सिस्टम, वन उपज, अंडा, फ्यूल, दवाइयाँ, ये किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? क्या है? ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS ये लॉन्च हुआ है, वन उपज से संबंधित है या अंडा से संबंधित है, फ्यूल से संबंधित है या फिर दवाइयों से संबंधित है? ये आपका वन उपज से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, JDU जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? JDU के नए अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम। तो जो बने हैं ये नीतीश कुमार बने हैं। तो हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आज हमने 50 क्वेश्चन किए, कल भी हमने 50 क्वेश्चन किए, इसको लेके 100 जो है आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जिस भी सोशल मीडिया से आप संबंधित हैं, सारी जगह आप शेयर करके उन्हें चैनल से जोड़ लीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है डेली टाइम से जो है आप पाएंगे। और 8 बजे की क्लास ये है, डेली करंट अफेयर 8 बजे आपको मिलती है। क्लास से जुड़िए, अपने क्लास को कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम तक इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन आपके बहुत सारे याद हो जाएंगे। अगर आप नहीं अभी तक करंट अफेयर पढ़े हैं तो आपको करंट अफेयर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आपका करंट अफेयर अच्छा करना है तो आपको डेली क्लास से जुड़ना होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।